रविवार का दिन यानी कि सूर्य ग्रह का दिन, जो कि मान सम्मान के देवता हैं। अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं रहती हैं या फिर अगर आपका कोई व्यवसाय है और वह व्यवसाय बिल्कुल भी चल नहीं पाता है, नौकरी की प्राप्ति आपको नहीं हो पाती है या फिर कोई भी आपको इज्जत नहीं देता है, मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका अर्थ ये है कि आपका सूर्य ग्रह कमजोर है। क्योंकि जिस व्यक्ति का सूर्य ग्रह बलवान होता है, ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति तो होती ही है, बल्कि जितनी भी चीजें वह चाहता है, अपने जीवन में धन कमाना चाहता है, उसका व्यवसाय बढ़िया चलता है और उसकी सेहत भी काफी ज्यादा अच्छी रहती है। जब सूर्य ग्रह कमजोर पड़ जाता है तो ऐसे में व्यक्ति को तरह तरह की बीमारी, तरह तरह की परेशानियां घेरने लग जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में एक ऐसी खास विधि के बारे में हम आपको बताएंगे जिसको करने से शत्रु परास्त होते हैं, व्यवसाय अच्छा चलता है। खास करके जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे लोगों को नौकरी मिलने के पूरे पूरे योग बन जाते हैं और मान सम्मान की भरपूर प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा दें, जिससे सभी वीडियो आपको समय पर मिला करे। सारी सृष्टि को ऊर्जा और प्रकाश देने वाला सूर्य ही है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को स्वास्थ्य, पिता और आत्मा का कारक माना जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति का सूर्य बलवान होता है, ऐसे व्यक्ति की आत्मा भी बलवान हो जाती है। अगर कुंडली में सूर्य मजबूत होता है तो व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण भी सूर्य को ही माना जाता है। ऐसे में सूर्य को जल देने से जीवन में सभी समस्याओं से निजात मिल सकती है। यूं तो सूर्य को जल हर रोज दिया जाता है, लेकिन सूर्य को जल देने के काफी सारे नियम भी होते हैं। अगर उन नियमों का पालन ठीक से ना किया जाए तो जल चढ़ाने का कोई भी लाभ मिल नहीं पाता है। सबसे पहले तो आप इस बात को जान लें कि सूर्य को जल चढ़ाने का जो सही समय होता है वह होता है बिल्कुल सुबह का समय, यानी कि सुबह 6 बजे से सुबह के 10 बजे तक। उसके बीच में आप कभी भी सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी आप जल ना चढ़ाया करें। जब सूर्य की रोशनी चुभने वाली होती है तो उस समय जल चढ़ाने का कोई भी लाभ नहीं होता है। जिस समय सूर्य की रोशनी सुखदायी होती है उस समय जल चढ़ाने का बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। अगर सूर्य को जल देते समय ओम आदित्य नमः मंत्र का जाप किया जाता है तो इससे यश में, सुख में और समृद्धि में बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी होती है। इस बात का हमेशा ही ध्यान रखा करें कि बिना नहाए कभी भी सूर्य को जल नहीं देना चाहिए। अब काफी लोग ऐसे होते हैं कि लोटे में जल भर के ऐसे ही जल चढ़ा देते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि खास विधि का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे बहुत ही ज्यादा किस्मत बलवान हो जाती है। यह खास विधि आपको अवश्य ही पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप अपने जीवन में धन आकर्षण चाहते हैं, यानी कि अगर आपका कोई व्यवसाय है या फिर आपको नौकरी प्राप्ति करनी है, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं समाज और सांसारिक जुड़ी हुई, नौकरी से, धन से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, अगर उन चीज़ों को आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको केवल इतना करना है कि जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा सिंदूर आपको मिला देना है और उसके बाद फिर सूर्य को जल चढ़ाना है। ठीक इसी प्रकार अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको केवल इतना करना है कि जब भी आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो उसमें 4 लौंग आपको डाल देनी है और सूर्य को जल चढ़ाने के बाद जो लौंग नीचे गिर जाती हैं उन लौंग को अपने घर के पूजा मंदिर में रोज जला देना है। ऐसा करने से चाहे कोई भी शत्रु आपको परेशान करता हो वह पीछे हट जाता है। अब तीसरी चीज ये है कि जो लोग पढ़ाई करते हैं, जिनका बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो ऐसे में उन लोगों को सूर्य को जल देते समय उसमें नीला फूल डाल देना चाहिए। यह कोई भी प्रकार का नीला फूल हो सकता है। ऐसा करने से उस व्यक्ति की बुद्धि बहुत ही ज्यादा प्रबल और प्रचंड होने लग जाती है, यानी कि उसके बाद फिर वह किसी एक भी चीज को पढ़ता है तो तुरंत उसे वह सब चीजें याद होने लग जाती हैं। अगर आप जल्दी शादी के योग बनाना चाहते हैं और आपकी जल्दी शादी नहीं हो पा रही है, काफ़ी प्रयास के बाद भी आपको कोई मिल नहीं पा रहा है, तो आपको केवल इतना करना है कि गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो सूर्य को जल देते समय उस लोटे में आपको डाल देनी है। यह अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग विधि होती हैं जो आप अपनी इच्छा अनुसार और अपने कार्य के अनुसार चुन सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जब भी आप जल चढ़ाते हैं तो सूर्य की तरफ मुख करके आप बिल्कुल भी जल ना चढ़ाया करें, बल्कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप जल चढ़ाया करें। और जो धारा बहती है, यानी कि जो लोटे में से जल बहता है, उसमें से आप सूर्य को देखने की कोशिश किया करें। इस प्रकार करने से सारी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होती हैं वे बिल्कुल दूर हो जाती हैं। और ये चीज़ें आप बिल्कुल करके देख सकते हैं क्योंकि इनके बड़े ही ज़्यादा लाभ मिलते हैं।
इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आपके जीवन में कोई और समस्या है और उस पर आप वीडियो चाहते हैं तो अपनी सभी समस्याएं आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, जिससे आने वाले वीडियोस में उन्हीं समस्याओं के ऊपर बताया जाएगा। और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें, बेल बटन दबा कर रखें, जिससे जब भी आपकी समस्या के लिए वीडियो आती है तो ये आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।